प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान। वचन पढ़ते हैं, आप सिखाएं, समझाएं और प्रभु जी जो बताना चाहते हैं बताएं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय उसका 13 पद से 20 पद तक। यीशु कैसरियों फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बातें तुझ पर प्रगट की हैं। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वे स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। तो इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु परमेश्वर के पुत्र थे और परमेश्वर ने उन्हें भेजा था। तो पहली बात, परमेश्वर जिसने सारे सृष्टि को बनाया, जब उन्होंने देखा इस दुनिया के अंदर पाप है, उस पाप को कोई दूर करने वाला नहीं, और बहुत सी योजनाएं उन्होंने बनाई, बहुत लोगों को भेजा, पर कोई भी उस पाप और गुनाहों को ख़त्म ना कर सका। यीशु मसीह परमेश्वर खुद आए, यीशु मसीह मनुष्य बन के आए इस दुनिया में, और हमारे लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। वो मसीहा बन के आए, और जो कुचले हुए थे, दबे हुए थे, जिनके पास कोई सहारा नहीं था, अपने आप को अकेला समझते थे, उनके पास आके यीशु मसीह ने उनके जीवन और हृदय को बदला। और तीसरी बात है, उन्हें स्वर्ग की कुंजी दी। हम यहाँ देखते हैं, उन्होंने हमारे पास कुंजी दी, हमारे पास चाबी दी। जब हम उस कुंजी और चाबी को अब अपने पास रखते हैं, उसकी सामर्थ्य और उसकी आत्मा और उसकी पवित्र आत्मा में जब बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा एक नया नया कार्य करते हैं। वो चाहते हैं तुम्हारे जीवन में बदलाव हो, वो चाहते हैं तुम सब पे अधिकार रखो, वो चाहते हैं तुम्हारी एक पहचान हो। हमारी पहचान कैसे होगी? हमें अधिकार कैसे मिलेगा? और हम उस स्वर्ग की बातें हमारे पास कैसे होंगी? जब हम उनकी उपस्थिति में होंगे, जब हम परमेश्वर को अपने समय देंगे, और परमेश्वर के साथ साथ जब हम चलेंगे, तो परमेश्वर हमें यूं नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर हमें बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो इसी वचन को अपने जीवन में हमेशा वचन को पढ़ते रहें और प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ स्थानों पर रख लें जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, इन बहन भाइयों को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। छू ले और सामर्थ दे दे, अपनी आत्मा दे दे, पवित्र आत्मा से भर दे। आप अगुवाई करें और बड़े बड़े कार्य प्रभु जी इनके जीवन में करें। प्रभु जी हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, कौन है प्रभु जी? चंगाई देने वाले आप हैं प्रभु जी, रोगों से मुक्त करने वाले आप हैं, रोगों को खत्म करने वाले आप हैं। तो प्रभु जी होने दे प्रभु जी इनके अंदर चंगाई, कोई शक्तियां प्रभाव ना करने पाए। पवित्र आत्मा आपका प्रभाव, आपकी सामर्थ पर रहने पाए, और आप छू ले प्रभु जी, अपनी सामर्थ से भरें। और प्रभु जी इनके बिजनेस, रोजगार, इनके फैमिली, प्रभु जी इनका घर, सब मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जहाँ जहाँ जाते हैं आप अगुवाई करें, आप इनके साथ साथ रहें। प्रभु जी आपने प्रार्थना सुना, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने सुंदर आज का दिन दिया और अच्छा वचन दिया। वो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग की कुंजियाँ दी हैं। उस कुंजी को हमें क्या करना है? संभाल के रखना। उस कुंजी
में ही सब कुछ है, उसकी सामर्थ्य, उसकी आनंद, उसके प्रेमी में सब कुछ है। तो परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के लिए बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।